Good morning, everyone. Very good morning to all of you. A very good morning to all of you. एक बार फटाफट से जुड़ जाइए, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन. ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. तो जो हमारे पास में नंबर एनालॉजी है, इसी की प्रैक्टिस को हम लोग कंटिन्यू करेंगे. और इसके हमने 2 से 3 तरह के पैटर्न कल देखे थे, जिसमें एडिशन था, वर्ग के ऊपर लगने वाली संक्रियाएं थी, घन के ऊपर लगने वाली संक्रियाएं थी. ठीक है, अब आगे हम लोग देखने वाले हैं कि मल्टीप्लिकेशन के ऊपर बेस्ड ऑन पैटर्न कैसे होते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर के ऊपर बेस्ड ऑन पैटर्न कैसे होते हैं, और मिसलेनियस टाइप के पैटर्न जो आप लोगों से अलग अलग प्रकार में पूछे जाते हैं. इन सब का हम लोग यहाँ पर जो है देखने वाले हैं कि इनके लिए एक यूनिवर्सल अप्रोच क्या होगी, एक यूनिवर्सल एल्जेब्रिक पैटर्न हमारे पास में क्या होगा, बीजगणितीय पैटर्न क्या होगा. ठीक है, जिसमें बदलाव करके बार बार प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं, यानी कि आप हर एक टाइप के कॉन्सेप्ट्स को जानते हुए चलोगे, उनके मेन पैटर्न्स को जानते हुए चलोगे. ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट. यहाँ पे है 26th क्वेश्चन. ठीक है, और यहां देखिए रिलेशन दे रखा है आपको 98 का 7 से, 162 का 9 से, 242 का रिलेशन किसके साथ में होगा. ठीक है, कुछ और प्रॉब्लम्स हम लोग करने वाले हैं स्क्वायर के ऊपर, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन के टाइप के ऊपर. देखिए 98 का रिलेशन दे रखा है 7 के साथ, और 162 का रिलेशन दे रखा है 9 के साथ में. तो 242 का रिलेशन जो है ये हमारे पास में किसके साथ में होगा. ठीक है, आप देखो कि यहां हमारे पास 7 है. 7 का अगर वर्ग देखा जाए तो वर्ग होता है हमारे पास में 49, और यहां वर्ग का दे रखा है आप लोगों को दुगना. ठीक है, वर्ग से रिलेट हो रहा है सीधा सीधा, और देखने में पता भी है आपको कि सर पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या के वर्ग से बड़ी और घन से छोटी है. 9 का वर्ग है 81, और 81 का डबल यहां पे. तो यहां ये किसका डबल है हमारे पास में, सर दुगना है 121 का. 121 किसका वर्ग होता है, 11 का वर्ग होता है. कौन से विकल्प में है, सी विकल्प में आपको दे रखा है. 11 का वर्ग 121 है, 121 का दुगना दे रखा है. यहाँ पे पैटर्न जो लगा है वो ये कि कोई भी संख्या हमारे पास में है, संख्या का पहले किया गया वर्ग, और वर्ग लेने के बाद इसका ले रखा है गुणज, यानी कि इसका यूनिवर्सल पैटर्न हमारे पास में है k इंटू एन स्क्वायर के साथ में रिलेशन आपको दे रखा है, यानी कि जो वर्ग है उसका भी मल्टीपल जो है उसके साथ संबंध आपको दिया गया है. आगे बढ़े, प्रश्न हमारे पास में देखिए 132 का रिलेशन 10 से, 42 का रिलेशन 5 से, 272 का रिलेशन किसके साथ में होगा. ठीक है, देखिए 10 से आया है 132, 10 के वर्ग से बड़ा है. 42 आया है 5 से, तो 272 का संबंध किसके साथ में होगा. ठीक है, देखो बड़ी प्यारी सी संख्याएं हैं, इन संख्याओं के दर्शन आपको बार बार होते रहते हैं. ठीक है, और इन संख्याओं को देखने से भी आपको हिंट यहां पर मिलेगी. जैसे 132 को देखा जाए और आप यहां पर रिलेट करो तो आपको देखते ही एक नंबर विजन आना चाहिए कि सर ये 11 के वर्ग से बड़ा है और 12 के वर्ग से छोटा है. ये चीज आपको नजर आनी चाहिए. ठीक है, इधर 42 आपको दिखा तो आपको ये दिखना चाहिए कि सर ये 6 के वर्ग से बड़ा है और 7 के वर्ग से हमारे पास में क्या है, छोटा है. यानी कि 6 से 7 के वर्ग के बीच में ये आपको संख्या देखते ही ट्रिगर होना चाहिए. अब आती है बात कि इसका वर्ग के साथ रिलेशन देखा जाए कि सर इसको हम लोग देखें तो ये हमारे पास में 2-3 तरीके से देखा जा सकता है. हाँ, 2 से 3 तरीके से देखा जा सकता है. ध्यान से देखो, सर 11 का स्क्वायर प्लस 11 है. सर यहां 12 का स्क्वायर माइनस 12 भी इसको बोल सकते हैं, ये भी हमारे पास 132 यहां पर आएगा. एक और चीज यहां पे है कि सर हम लोग 11 को 12 से गुणा कर दें तो भी 132 ही आएगा. गुणा के रूप में देखा जा सकता है, वर्ग प्लस वर्ग के रूप में देखा जा सकता है, वर्ग माइनस वर्ग के रूप में देखा जा सकता है. ठीक है, ये हमारे पास में तीनों तरीके से. इधर देखो सर ये 6 का वर्ग प्लस 6 है, और हम लोग देखें तो सर 7 का वर्ग माइनस 7 है, और हम देखें तो सर 6 गुणा 7 हमारे पास में है. तीनों ही प्रकार से सिमिलर है. ठीक है, इधर अगर देखा जाए तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा कि सर ये 16 का वर्ग प्लस 16 है, और सर हम कह सकते हैं 17 का वर्ग माइनस 17 है, और 16 गुणा 17 भी करते हैं तो यही आएगा. तो यहां रिलेशन हो जाएगा किसके साथ में, 15 के साथ में रिलेशन होगा.
ठीक है, ये देखो 5 है तो 6 गुणा 7, 10 है तो 11 गुणा 12, 15 है तो 16 गुणा 17 हो जाएगा। और देखो 10 है तो 11 स्क्वायर प्लस 11 है, 5 है तो 6 स्क्वायर प्लस 6 है, 15 है तो 16 स्क्वायर प्लस 16 है। ठीक है, 10 है तो 12 स्क्वायर माइनस 12 है, 5 है तो 7 का स्क्वायर माइनस 7 है, 15 है तो 17 स्क्वायर माइनस 17 है। ये तीनों पैटर्न एक दूसरे से सिमिलर हैं। कैसे, ध्यान से देखो। ठीक है, यहां रिलेशन है, अगर हम गुणा के रूप में देखें तो ये गुणा है सर, एक बड़ी संख्या जो है इसका गुणा दो बड़ी संख्या के साथ में है, ये रिलेशन हमारे पास में है। और अगर हम लोग यहां पर देखें तो सर ऐसे भी कहा जा सकता है कि एक बड़ी संख्या के वर्ग में यही संख्या वापस जोड़ दी जाए तो हमारे पास यही आएगा। स्क्वायर के रूप में इस तरीके से आपका थॉट प्रोसेस होगा, सोचने का तरीका इसमें होगा। और देखो, अगर दो बड़ी संख्या यहां पर ले ली जाए तो स्क्वायर माइनस एन प्लस 2 करेंगे तो भी एन आएगा। अब आप एल्जेब्रिकली चेक कर लो, इन तीनों में थॉट प्रोसेस तो बाकायदा अलग अलग है, लेकिन इनको आप एल्जेब्रिकली इक्वल करोगे तो तीनों बराबर आपके पास में आएंगे यहां पर। ओके, तो ये हमारे पास आंसर होगा यहां पर ए। और इनके पीछे के पैटर्न ये आपस में सिमिलर होते हैं। कॉन्जुगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन आप लोगों को मैंने बताया था, तो कॉन्जुगेटिव नंबर्स का ही मल्टीप्लीकेशन है। कॉन्जुगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन हमेशा स्क्वायर प्लस स्क्वायर और स्क्वायर माइनस स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट हमारे पास में देखो, 192 का रिलेशन 24 से है, 48 का रिलेशन 12 से है, तो 432 का रिलेशन आपका किसके साथ में होगा? ठीक है, देखिए 192 है आपके पास में और ये रिलेशन दे रखा है आपके पास में 24 के साथ। अब 24 का जो वर्ग है, 24 का वर्ग से तो छोटी संख्या है आपके पास में, तो या तो हम गुणज के रूप में देखेंगे या फिर वर्ग के रूप में देखेंगे। ठीक है, इतनी बड़ी संख्या आ रही है तो संख्या देखते ही क्लियर है कि सर या तो हम देखेंगे गुणा के रूप में या वर्ग के रूप में। अब आप देखो कि वर्ग के रूप में रिलेशन जरूर चेक करना होता, आपको संख्या जब भी दिखाई देगी। ठीक है, तो यहां देखो 24 जो है, 24 का वर्ग अगर हम लोग करेंगे यहां पर, तो 24 का वर्ग होता है हमारे पास में 576 हमारे पास में 576 हमारे पास में 24 का वर्ग होता है। ठीक है, अब 576 हमारे पास 24 का वर्ग है और आप अगर देखो तो यहां क्या हो रहा है कि फैक्टर ले लिया वर्गों का, क्या ले लिया, गुणनखंड यहां पर ले लिया, 3 का भाग इसके अंदर लग रहा है। ठीक है, यही चीज आप वापस से देखो, 12 का संबंध दे रखा है 48 के साथ में, तो 12 का वर्ग हो जाता है 144। ठीक है, और फिर 144 से देखा जाए तो 3 का भाग देने पर हमारे पास 48 आ जाता है। यानी कि वर्ग लेके पहले पैटर्न थे गुणा करने के, इस बार क्या कर दिया इसने, भाग दे दिया, फैक्टर ले लिया स्क्वायर संख्या का। ठीक है, तो पैटर्न हम कैसे बोलेंगे कि कोई भी संख्या हमारे पास में है, पहले लिया गया है संख्या का वर्ग यहां पे और फिर संख्या का ले लिया है, इसमें दे दिया है 3 का भाग, ये पैटर्न आपके पास में लगेगा। ठीक है, गुणनखंड पैटर्न है। यूनिवर्सल पैटर्न इसका हो जाएगा एन स्क्वायर अपॉन में अगर हम लोग कर देंगे के, तो ये हमारे पास में आ जाता है यहां पर एन, क्या आ जाता है, एन स्क्वायर अपॉन के हम लोग करेंगे तो एन स्क्वायर अपॉन के, ये हमारे पास में यहां पर इसका यूनिवर्सल पैटर्न हो जाता है। ठीक है, अब 432 के साथ रिलेशन चाहिए, 432 के साथ रिलेशन चाहिए, तो ये हमारे पास में 1296 जो हमारे पास में होता है, इसका है 1/3। किसका है? 1/3 1296 का। 1296 किसका वर्ग होता है? 36 का वर्ग होता है। अब यहां अगर आपने 60 तक के वर्ग याद कर लिया तो ये चीजें आपको तुरंत ट्रिगर होंगी। ठीक है, और बाकी रिलेशन जब भी देखने हो कि स्क्वायर क्यूब से रिलेशन जरूर देखना होता है। स्क्वायर का छोटी संख्या कैसे आएगी? उसका गुणनखंड लेकर के, उसके मल्टीपल्स लेंगे तो स्क्वायर से भी बड़ी संख्या आपके पास में आ जाएगी। स्क्वायर के आसपास है तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन आपके पास में लगेगा, जितने सारे पैटर्न्स अभी आप रिसेंटली देख चुके हैं। तो 36 आपके पास करेक्ट आंसर होगा। आगे चले, यहां देखिए 32 का संबंध 8 से है, 72 का संबंध 12 से है, तो बताओ 128 का रिलेशन किससे होगा? ठीक है, यहां दूसरी संख्या छोटी है और पहली संख्या काफी बड़ी है। अब पहली से यहां से ये संख्या अगर हम लोग लेकर के आते हैं तो एक चीज तो निश्चित है कि सर या तो गुणा होगा या वर्गों के साथ संबंध होगा। ठीक है,
या कोई एडिशन का लॉजिक आपके पास में हो सकता है, तो ये तीनों आपको ट्राई करने। सबसे पहले वर्ग आपको ट्राई करना होता है अगर इस तरह का सवाल आपके पास में है, कारण कि वर्ग के ऊपर काफी बेहतरीन और काफी ज्यादा प्रश्न आप लोगों के एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो यहां हमने देखा, सबसे पहले हमने देखा कि 8 का वर्ग होता है 64। कितना होता है? 64। अब इस 64 से 32 आएगा 2 का भाग देके। इसका भाग देके आएगा, 2 का भाग अगर देंगे तो आपके पास में यहां पर आ जाएगा 32। नेक्स्ट देखो, 12 हमारे पास में यहां पर है और 12 से रिलेशन आपको चाहिए, तो 12 का वर्ग होता है 144 और अगर आप इसका आधा करोगे तो ये हो जाता है 72। यही आपको यहां पर दे रखा है। ठीक है, यानी कि पैटर्न जो है वो आपका मैच हो गया कि यहां लिया गया है गुणनखंड, वही यूनिवर्सल पैटर्न आपके पास में है। तो n का रिलेशन n स्क्वायर बटे 2 के साथ में आपको दे रखा है, n स्क्वायर बटे k, यही यूनिवर्सल पैटर्न है फैक्टर का आपके पास में। ठीक है, कि स्क्वायर संख्या में किसी संख्या का भाग दे दिया। अब आप देखो 128 है आपके पास में, किसका आधा है? 256 का आधा है। इसका आधा है 256 का, और 256 किसका वर्ग हो जाता है? 16 का वर्ग हमारे पास में होता है। किसका वर्ग होता है? 16 का वर्ग आपके पास में हो जाता है। तो 16 के वर्गों का आधा आपने यहां पर कर दिया, यहां रिलेशन हो जाएगा डी के साथ। वही यूनिवर्सल पैटर्न कि यहां फैक्टर ले लिया, कई बार मल्टीपल ले लेता है, एडिशन कर देगा, सब्ट्रैक्शन कर देगा, बेसिक ऑपरेशंस हैं स्क्वायर के ऊपर संक्रियाओं के। आगे चल, अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट यहां पे मल्टीपल और ऑपरेशंस जो हैं इनके रिलेशंस पे हम लोग आ जाते हैं कि अलग अलग गुणज और उनके ऊपर लगने वाले ऑपरेशंस। देखिए यहां हमारे पास में देखें, ये देखो 16 का रिलेशन दे दिया 8 से, सीधा सीधा सर 8 के पहाड़े में आ जाता है 16। 12 का रिलेशन दे दिया 36, सीधा सीधा सर गुणा में हमारे पास में आ जाता है। इसी प्रकार से 64 का रिलेशन किससे होगा? ठीक है, देखो यहां आप इसको वर्ग से भी देख सकते हो, आप इसको गुणा से भी देख सकते हो। जैसे 8 का कर दिया यहां दुगना, यहां 12 का कर दिया है 3 गुना। अब जब आप गुणा देख लेते हो तो आपके दिमाग में अगला सवाल होना चाहिए कि 2 से ही गुणा क्यों किया, 3 से ही गुणा क्यों किया? यहां पे तो देखो 8 है, 8 को 2 से गुणा किया तो 2 8 का 1/4 है। कितना है? 1/4। और 3 12 का 1/4 हमारे पास में है, यानी कि संख्या को 1/4 के साथ में गुणा किया जा रहा है। ठीक है, क्या किया जा रहा है? संख्या को उसके 1/4 के साथ में गुणा किया जा रहा है। ये हमने देखा गुणा के रूप में। और वर्ग के रूप में देखोगे तो देखो ये हमारे पास वर्ग है 64 और 64 में क्या हो रहा है? 4 का भाग लग रहा है। इसका वर्ग है 144, 144 में क्या हो रहा है? 4 का वर्ग लग रहा है। यहां देखो किसके वर्गों का 1/4 है ये, कि सर ये 256 जो हमारे पास में है उसका 1/4, 256 का। तो 256 हमारे पास होता है 16 का वर्ग। कौन से विकल्प में है? ए विकल्प में हमें दे रखा है, ए आपके पास करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये जो वर्ग का पैटर्न हम लोग फैक्टर का देख रहे हैं, फैक्टर को गुणा के रूप में भी लिखा जा सकता है। इसके पैटर्न हो जाएंगे, एक तो वही n स्क्वायर बटे 4, वही पैटर्न है। और दूसरा आप इसको कह सकते हो कि हम सर ऐसे बोल सकते हैं कि n को गुणा कर दिया n के 1/4 के साथ। तो दोनों में है तो वही चीज कि सर एल्जेब्रिकली तो n स्क्वायर बटे 4 ही आएगा इनको गुणा करने पर, लेकिन n तक पहुंचने के लिए जो आपने माइंड में सोचा वो थॉट प्रोसेस आपका अलग अलग है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट देखो 2 का रिलेशन 9 से है, 6 का रिलेशन 121 से है, 5 का रिलेशन किसके साथ में होगा? देखिए 2 से आ रहा है आपके पास में यहां पर 9 और 6 से आ रहा है आपके पास में यहां पर 121। ठीक है, तो देखो 2 से 9 हमारे पास में आया है, ठीक है, और 6 से 121 आया। संख्याएं बड़ी प्यारी हैं कि सर ये तो 3 का वर्ग है और इधर हमारे पास में 11 का वर्ग है। क्या हो रहा है? 3 का वर्ग और 11 का वर्ग, ये हमारे पास में संख्याएं आ रही है। ठीक है, तो अब आप देखो 3 का वर्ग है, 11 का वर्ग है, अगर रिलेट करें तो कैसे रिलेट करें? रिलेशन देखो
2 और 3 में क्या संबंध है और 6 और 11 में क्या संबंध है? क्या किसी एक ही रिलेशन से इनको रिलेट कर सकते हैं कि सर देखे तो इधर प्लस का 1 है, इधर प्लस का 5 है, ये तो अलग अलग है। और देखो 2 के दुगने से 1 कम, 6 के दुगने से 1 कम, ठीक है। तो 12 से 1 कम है, 6 गुणा 2 हमारे पास में जो है इससे 1 कम। यहां 2 गुणा 2 जो है उससे 1 कम है, यानी कि जिस संख्या का वर्ग किया है वो लिया मल्टीपल करने के बाद में। कैसे लिया गया उसको? मल्टीपल करने के बाद में। तो यहां हमारे पास में संख्या है, संख्या से लिया गया है इसका दुगना माइनस का 1 और फिर इस संख्या का वर्ग कर दिया, तो यहां गुणा और वर्ग दोनों यहां पे आपके पास में आए, ठीक है। इसका यूनिवर्सल पैटर्न हमारे पास में होगा कि संख्या का कुछ भी k गुना कर दो और गुना करके इसमें कोई p संख्या जोड़ दो या घटा दो, इसका वर्ग किया गया है, ये पैटर्न है। अच्छा, इनसे बनने वाले पैटर्न्स के ऊपर सवाल आपके बहुत हैं, सैकड़ों की संख्या में क्वेश्चंस आप लोगों से अलग अलग एग्जाम में पूछे गए। अब यहां इसने 2 गुना कर दिया, तो कई बार ये 3 गुना करेगा, 5 गुना करेगा, 7 गुना करेगा, ठीक है। और फिर उसमें से कुछ जोड़ देगा या घटा देगा, फिर उसका वर्ग ले लेगा। तो इस लेवल पे आपको सोचना होता है। इन पैटर्न्स की आपके पास में जो हिंट है वो यही है कि आपको जैसे वर्ग संख्या मिली यहाँ पे, तो वर्ग से आप 11 पे पहुंचे, 3 पे पहुंचे, फिर आपको 3 का और 11 का रिलेशन देखना है बड़ी संख्या के साथ में रिलेशन के बजाय। तो यहां देखो 5 से किसका रिलेशन आएगा कि सर 5 का दुगना होता है 10, 10 से 1 कम करो तो आएगा 9, 9 का वर्ग करेंगे तो 81 हमारे पास होगा। कौन से विकल्प में है? ए विकल्प में आपको दे रखा है, तो ए आपके पास सही उत्तर बनेगा। ये इसका यूनिवर्सल पैटर्न है और इस पर्टिकुलर सवाल में लगा है संख्या का दुगना माइनस 1 का वर्ग करना है आपको। आगे बढ़े, यहां देखिए 64 से 320 है, क्वेश्चन मार्क से 70, 22 से 110। सीधा सीधा गुणज यहां पे नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है सवाल में? गुणज दिखाई दे रहा है, मल्टीपल आपको दिख रहा है, ठीक है। तो गुणज अगर हमारे पास में है यहां पे, तो 64 से 320 को कहा जाए कितने गुना है? 5 गुना। 22 से 110 को कहा जाए कितने गुना है? 5 गुना। यहाँ पे कितने गुना हो रहा है? 5 टाइम्स आपके पास में यहां पर हो रहा है, ठीक है। अब आप देखो कि ये जो 70 है, 70 कितने गुना होगा कि सर किसका 5 गुना है? 5 गुना है 14 का। सीधा सीधा रिलेशन आ गया हमारे पास में, ठीक है, कि संख्या हमारे पास में है और संख्या का 5 गुना यहां पर कर दिया गया है, यानी कि संख्या का सीधा सीधा मल्टीपल लिया है। तो किसी भी संख्या का 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 15 गुना करना, ये एक बहुत ही बेसिक और सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके गुणा के पैटर्न में से एक है, ठीक है। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, सीधा सीधा 5 गुना कर रखा है। 5 टाइम्स यहाँ पे संख्या का किया गया है। आगे चलें। ये देखो 9 का रिलेशन 126 से है, क्वेश्चन मार्क का रिलेशन 238 से है और 21 का रिलेशन 294 से है, ठीक है। देखिए देखो, गुणा के रूप में अगर रिलेशन देखा जाए तो 9 से हम लोग देखें यहाँ पे सर कि गुणज तो है, ये तो साफ दिखाई दे रहा है हमको। गुणा के रूप में देखा जाए, स्क्वायर से भी बड़ा है होने को तो हमारे पास में, ठीक है। दोनों तरीके से आपको सोचना पड़ेगा कि सर स्क्वायर है तो स्क्वायर से कितना बड़ा है हमारे पास में, कि सर 5 और 4 45 बड़ा है, ठीक है। इधर 441 होता है, स्क्वायर से बड़ा नहीं है, मतलब स्क्वायर का लॉजिक इसके अंदर नहीं लगा है। अब आते हैं हम लोग गुणा के ऊपर। तो गुणा यहां पर बोल रहा है कि सर ये कितने गुणा हो गया? 9 एकम 9 और 9 चौके 36, 14 टाइम्स। इधर अगर देखा जाए तो सर कितने गुना हो गया? 21 एकम 21, 21 चौके 84 हमारे पास में, ठीक है।
तो क्या लॉजिक लगा कि सर जब गुणा के रूप में देखा तो एग्जैक्ट मल्टीपल हमको नजर आया है। यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? एग्जैक्ट मल्टीपल। और रिलेशन लगा है कि कोई भी संख्या हमारे पास में है, इस संख्या का आप 14 गुना करोगे तो आपके पास में कौन सी संख्या आएगी? 238 है। 238 कौन सी संख्या का 14 गुना है? तो यहां देखा जाए सर, ये 14 बन जा 14, 9 8 है 7, 17 का 14 गुना आपके पास में है। कौन से विकल्प में है? सी में। ठीक है, तो यहां देखो, अगर आपको मल्टीपल्स आप जो है उसके ऊपर सीधा सीधा ये सवाल दे रखा है। 5 गुना था लास्ट सवाल में, इसमें 14 गुना कर दिया। अलग अलग मल्टीपल ले लेता है, बड़ी संख्या का मल्टीपल ले रहा है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा, लेकिन आपके पहाड़े और आपको स्क्वायर क्यूब्स याद है। ये चीजें एडवांटेज देती हैं जल्दी से वो गुणज देखने में, कैलकुलेशन को लेस करने में। वैदिक मल्टीप्लीकेशन आपके पास में है। ठीक है, तो देखो ये है n का रिलेशन 14n के साथ, यानी कि यूनिवर्सल पैटर्न वही है k गुणा n, यानी कि किसी भी संख्या का k गुणा आपने यहां पर कर दिया, उसका k टाइम्स आपने यहां पर कर रखा है। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, 7 से 21 आपके पास में आया है, 14 से 42 आपके पास में आया है, 18 से आपके पास में क्या है? कि सर यहां हमने देखा 3 गुना हमारे पास में है, यहां हमने देखा कि सर 14 का 3 गुना है, तो 18 का भी 3 गुना हम लोग कर देंगे। 18 तिया 54, सीधा सीधा मल्टीपल है। कौन से विकल्प में आपको दे रखा है? बी विकल्प के अंदर। वही पैटर्न है, संख्या का रिलेशन 3 गुने के साथ, और सैकड़ों सवाल हैं इस तरह के। ठीक है, पर पैटर्न यूनिवर्सल वही है, के है, गुणज। देखिए 6 से 16 आ रहा है, 10 से 28 आ रहा है। अब जब आपको एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं दिया जाएगा, जैसे पिछले जो क्वेश्चन हमने देखे वहां पे एग्जैक्ट मल्टीपल था, मतलब पूरा पूरा गुणज था। ठीक है, जो भी लिया गया था। एग्जैक्ट मल्टीपल के अलावा आसपास के मल्टीपल और एडिशन के ऊपर जो सवाल पूछे जाते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग टाइप ही मल्टीप्लीकेशन का ये आपके पास में होता है। ठीक है, यहां आपको हर एक तरह की पॉसिबिलिटी चेक करनी होती है। जैसे 6 से आया है आपके पास में 16, ठीक है, और 10 से आया है आपके पास में यहां पर 28। तो आप देखो कि सर गुणा के रूप में देखें तो आपको हर लेवल का गुणा देखना है। जैसे दुगने से बड़ा है और 3 गुने से छोटा है, ये तो सबको दिखेगा। ठीक है, जैसे 3 गुना -2 है और दुगना +4 है। इसके अलावा कई बार आपको जैसे 4 गुना और 1 गुने के बीच में भी रिलेशन देखने को मिल जाएगा मैचिंग का। यहां हमने मिलाया तो सर दुगने से 8 ज्यादा है, इधर हमने देखा तो सर 3 गुने से 2 कम है। कहां मिली समानता आपको? कि सर समानता मिली है यहाँ पे, ये वाला गुणज का रिलेशन हमारे पास एग्जैक्टली सेम है। 3 गुना करके 2 घटाना, ये दोनों के अंदर हमारे पास में क्या आ रही है? मैचिंग आ रही है। तो यही इसके अंदर पैटर्न है, इसीलिए आपको 2 पैटर्न यहां पर दिए जाते हैं। अब आप देखो, इस 3 का संबंध आपको चाहिए। ठीक है, 3 का रिलेशन आपको देखना है। कैसे निकालोगे? कि सर 3 का रिलेशन अगर हम लोग यहां पर देखेंगे तो 3 का 3 गुना अगर करें हम लोग, 9 - 2 हमारे पास, यानी कि 7 के साथ रिलेशन आएगा। किसके साथ रिलेशन आएगा? 7 के साथ में आपका रिलेशन यहां पर होगा। 3 गुना करके 2 घटा दिया। ठीक है, अब ये सबसे स्टैंडर्ड पैटर्न में से एक है। यहां प्रश्नों में आपको जैसे 2 गुने और 3 गुने के बीच में संख्या, तो केवल 2 गुना और 3 गुना ट्राई नहीं करोगे, आपको हर मल्टीपल यहां पे चेक करना है। ठीक है, काफी अच्छे क्वेश्चन जो कि डिफरेंट मल्टीपल्स के ऊपर आप लोगों के बनते हैं। आपको 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, हर लेवल पे इसको चेक करना है कि कौन सा मैच हो रहा है दोनों के अंदर। ठीक है, तो ये रिलेशन हो गया। इसका यूनिवर्सल पैटर्न हमारे पास में होगा कि संख्या अगर आपके पास में है तो संख्या का k गुना, और इसमें कोई संख्या जोड़ दी जाए या घटा दी जाए, ये इसका यूनिवर्सल पैटर्न है। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लगा है आपके पास में 3 गुना करके और 2 को घटा दिया, ये इस प्रश्न के अंदर लगा है। ठीक है, इससे मिलते जुलते सैकड़ों क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे हर एक परीक्षा के अंदर, जो आपने दी होगी रीजनिंग की, उस हर एक परीक्षा में ये पैटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट चले। 6 से आ रहा है आपके पास में 22, 17 से आ रहा है 66, 4 से आपके पास में क्या आएगा? देखो 6 जो है आपके पास में, इससे आपके पास में आ रहा है यहाँ पे 22, और 17 जो है
17 से आपके पास में आ रहा है यहां पर 66। तो 4 का रिलेशन जो है वो किसके साथ में होगा? ठीक है, देखिए 6 से 22 आपके पास में आया है, तो ये हमारे पास में है सर, हम कह सकते हैं 3 गुने से बड़ा है, 4 गुने से छोटा है। तो 6 तिया 18, 18 से 4 ज्यादा, 4 गुने से छोटा है सर, 6 चौके 24 से 2 कम है। ये तो 3 गुना और 4 गुना हमने लिखा, ठीक है, इनसे मैचिंग हो जाती है तो ठीक है, वरना हमें 2 गुना भी देखना पड़ेगा, 5 गुना भी देखना पड़ेगा, सबके साथ रिलेशन देखेंगे। 17 तिया 51, 51 से बड़ा है हमारे पास 15, 17 चौके 68 माइनस का 2। तो यहां हमने देखा कि सर ये जो है ये हमारे पास समान आ गया। ये लॉजिक क्या आ गया? समान हमारे पास में आया। 4 गुना -2 है जो सभी के साथ में मैच कर रहा है। तो यहां 4 का रिलेशन किसके साथ में हो कि सर 4 का 4 गुना -2 हो जाएगा हमारे पास 14। कौन से विकल्प में है? बी विकल्प में आपको दे रखा है, ठीक है, बी आपके पास में सही उत्तर यहां पर होगा। आगे चले, नेक्स्ट हमारे पास में 4 का रिलेशन 33 से है, 8 का रिलेशन 257 से है, तो किसका रिलेशन 109 के साथ में होगा? 4 से 33 आया है, 8 से 257 आपके पास में है। तो देखो 4 से 33 आपके पास में आ रहा है यहां पे, और 8 से 257 आ रहा है, ठीक है। ये 16 का वर्ग प्लस 1 है, लेकिन यहां ये वर्ग वाला रिलेशन नहीं है। आपको देखना चाहिए वर्ग और क्यूब से रिलेशन है, तुरंत आप पकड़ो उनको, मैचिंग दिख जाए तो बेस्ट है। अच्छा, वर्ग और स्क्वायर नहीं है तो फिर हमको यहाँ गुणज पे जाना पड़ेगा। जैसे ये 8 गुना प्लस 1, ठीक है, इधर कि सर यहां हम लोग देखें 4 से, तो 4 का 9 गुना -3, ये रिलेशन आपको यहां पर दिखा। और भी हर एंगल से आपको देखना है, जैसे 4 का वर्ग है सर 16, 16 से देखा जाए तो 16 दूनी 32 -1। 8 का वर्ग है 64, 64 से देखा जाए तो सर 64 चौके हमारे पास 256 प्लस का 1, ये भी प्लस का 1 है, 16 दूनी 32 प्लस का 1। तो यहां कहीं ना कहीं आपको समानता दिखी। क्या दिखी? कहीं ना कहीं आपको इसके अंदर समानता यहां पर दिखी। और समानता क्या देखो, 4 का घन होता है हमारे पास में 64, और 8 का घन होता है हमारे पास में 512। अब देखो 64 से 32 कैसे आएगा कि सर आधा करके 1 जोड़ दिया। 512 से 257 कैसे आएगा कि सर आधा करके 1 जोड़ दिया। हमने गुणा के रूप में, वर्ग के रूप में, घन के रूप में हमें रिलेशंस देखने पड़े, ठीक है, और तब हम रिलेट कर पाए कि क्यूब का तो जैसे पैटर्न आपने यहां पर पकड़ा कि क्यूब में तो समानता सरेआम दिखी है, भाग 2 प्लस 1 भाग 2 प्लस का 1, यानी कि संख्या के घन के रूप में तो रिलेशन है कि कोई भी संख्या है इसका घन करके, इसका आधा करके, फिर इसमें 1 जोड़ दिया, ठीक है, ये पैटर्न मिला। अब वर्ग के रूप में भी मिला था पैटर्न, तो जैसे यहां 4 का वर्ग जो है, वर्गों का 2 गुना करके 1 जोड़ दिया, ये 2 जो था 4 का आधा था। इधर देखो 64 का 4 गुना करके 1 जोड़ दिया, और ये जो 4 है ये 8 का आधा है। यानी कि वर्ग के रूप में हमें पैटर्न मिला कि संख्या का रिलेशन है कि वर्ग को गुणा करना है संख्या के आधे से, और आधे से गुणा करके 1 जोड़ देना है, ठीक है, यहां भी संख्या के आधे से गुणा करके 1 जोड़ देना है। वैसे तो आप देखोगे तो n स्क्वायर गुणा n बटे 2, n क्यूब बटे 2 ही आएगा, लेकिन पहुंचने का तरीका तो अलग था। एक जगह आप वर्ग से रिलेशन देख रहे हो और एक जगह आप उसके घन से रिलेशन देख रहे हो, तो वर्गों के रूप में भी रिलेट हो जाती हैं चीजें जब मल्टीप्लीकेशन में दे रखी हो,
और घन के रूप में भी रिलेट हो जाती हैं। कैसे रिलेट हो रही हैं तो वो आप यहां मैच कर सकते हो। एल्जेब्रिक पैटर्न इनके सेम है, इनके पीछे की जो गणित लगी है वो पूरी के पूरी समान है। ठीक है, तो 109 कैसे आएगा कि सर 108 से एक ज्यादा है, 108 216 का आधा है और 216 6 का घन है, तो 6 हमारे पास यहां पर होगा। ठीक है, 6 का घन 216, घन का आधा 108, 108 में एक जोड़ दिया 109। 3 स्टेप में रिलेशन लग रहा, पहले घन लो, फिर घन का आधा करो, आधा करके एक जोड़ो, ये 3 लेयर ऑफ रिलेशंस आपके पास में यहां पर है। कौन से विकल्प में? डी में। ये इनके पीछे के पैटर्न है, हम वर्ग से भी पहुंच पाए, वर्गों के गुणज के रूप में और क्यूब के आधे के रूप में। ठीक है, क्यूब का फैक्टर करने के साथ में कुछ और जोड़ दिया। अब ये पैटर्न रिसेंट आपके 2023 के हर एक एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं दर्शन दिया है। 2022 और 23 में काफी पूछा गया है। तो एन क्यूब का फैक्टर लो और फैक्टर लेके कोई संख्या जोड़ दो या घटा दो, ये इसका यूनिवर्सल पैटर्न हो जाता है। कि फैक्टर लेके छोड़ देता तो आप में से बहुत लोग तुरंत पहुंच जाते, फैक्टर साफ दिख रहा है। लेकिन फैक्टर में जब कोई संख्या जोड़ दी जाती है और घटा दी जाती है तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, स्टूडेंट स्क्वायर क्यूब से देखने के बजाय कोई और तर्क लगाने लग जाता है। तो आपको इस पैटर्न को जरूर ध्यान में रखना है, ये यूनिवर्सल पैटर्न हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो पिछले 2 साल में इसके ऊपर कई टाइम्स क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों से पूछे गए हैं। नेक्स्ट चले, यहां देखिए 14 का रिलेशन 54 से है, 21 का रिलेशन 82 से है, 5 का संबंध किसके साथ में होगा? देखो यहां हम लोग देखें तो सर 3 गुने से बड़ा और 4 गुने से छोटा है, 3 गुने से बड़ा और 4 गुने से छोटा हमारे पास में। तो आपने रिलेट किया यहां पे कि सर 14 से 54 है, ये 3 गुना 42, 42 प्लस 12, इधर देखो 4 गुना 56 माइनस कर दो तो 21 से देखो यहाँ 3 गुना 63, 63 से 19 ज्यादा और 4 गुना 84, 84 से 2 कम। क्या मैच हो रहा है कि सर यहाँ ये जो है हमारे पास में मैच हुआ है, ये वाला लॉजिक। गुणज आपको सब तरह के देखने होते हैं, यानी कि ये दोनों तो पास के गुणज थे भाई, 3 गुने और 4 गुने के बीच में है, पर इनके अलावा अगर ये मैच नहीं होते तो आपको 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना ये भी यहाँ पर चेक करना होता। ठीक है, तो ये रिलेशन मिला। इसी प्रकार से इस 5 का संबंध किसके साथ में होगा कि सर 5 का 4 गुना करके और 2 घटा दो, 5 चौके 20, 20 में से 2 घटाएंगे तो 18 आएगा, 18 हमारे पास आंसर होगा। कौन से विकल्प में है? ए विकल्प में आपको दे रखा है। ठीक है, 4 गुना करके 2 घटा रखा है। अब आपको सवाल जब दिखेगा तो गुणा के रूप में तर्क देखते टाइम ये सारे गुणा लिखने। ठीक है, हाँ देखो यहां जैसे गुणा के पैटर्न है तो गुणा की हर पॉसिबिलिटी आपको बता रहा हूं, लेकिन जब एग्जाम में सवाल होगा तो आपको नहीं पता उसमें क्यूब है कि स्क्वायर है क्या है। तो इसमें स्क्वायर क्यूब से भी रिलेशन पहले देखो, स्क्वायर क्यूब से इसमें नहीं लगेगा, गुणा डायरेक्टली आपको दिख रहा है। ठीक है, गुणा नहीं लगेगा तो स्क्वायर क्यूब इसके अंदर ट्राई करो, तो एक प्रोसीजर रखो, पहले घन ट्राई करना है, फिर वर्ग ट्राई करना है, फिर गुणाज हमको देखने। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको जो यूनिवर्सल पैटर्न दिखा रखे हैं कोई ना कोई पैटर्न उसके अंदर होगा। गुणा भी लगा सकता है सवाल, वर्ग भी लगा सकता है, घन भी लगा सकता है, यही तो रीजनिंग है इसके अंदर, यही तो इंटरेस्टिंग बनाती है इसको। ठीक है, आगे चल, यहां देखिए 19 से 34 है, 5 से 6 है, 27 का रिलेशन किससे होगा? ठीक है, ये 27 का रिलेशन आपके पास में किसके साथ में होगा? ठीक, देखो ये देखो 19 से 34 है कि सर यहां हमारे पास में अगर देखा जाए तो दुगने से 4 कम है, और अगर देखा जाए एक के गुणे में तो 19 से कितना बड़ा है, ये हमारे पास में 15 बड़ा है। इधर देखो गुणा 1 प्लस का 1 और गुणा 2 माइनस का 4,
जैसे ही आप गुणज लिख के हटते हो आपको समानता दिखेगी कि यहां दुगने से 4 कम है। अब यहां थोड़ा सा साइकोलॉजिकल फैक्टर समझना, शायद आप इसमें देख करके जल्दी गुणा 2 माइनस 4 करोगे, लेकिन यहां नहीं करोगे। यहां ये लगेगा 5 तो 6 के पास में ही है, तो आसपास की संख्या, यहां कहां दुगना 3 गुना देखेंगे। लेकिन इधर भी आपको हर एक संभावना देखनी, ठीक है। छोटी संख्याएं क्वेश्चन के लॉजिक को पकड़ने को और कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। क्यों? क्योंकि आप इनमें चला के दुगना नहीं लगाओगे, अरे क्या दुगना लगाएं, इसमें 5 के पास की संख्या है, ठीक है। लेकिन आपको देखनी हर चीज है। 5 से 6 आ रहा है तो हर एंगल पे देखो कि सर एक गुने में एक जोड़ दिया, और देखो सर दुगने से 4 कम कर दिया, और देखो कि सर 3 गुने से हमारे पास 9 कम कर दिया, और देखो कि सर 4 गुने से 14 कम कर दिया, और देखो सर 5 गुने से 24 कम कर दिया। इनमें से क्वेश्चन पूछने वाले की मर्जी है कौन सा तर्क को मैच करवा रहा है। आपको दिमाग में रखना है, जनरल टेंडेंसी है स्टूडेंट की केवल इतना चेक करेगा, फिर वो सोचेगा पता नहीं क्या लगा दिया। आपको हर लेवल पे हर मल्टीपल को मैच कराना है, कौन सा मैच हो रहा है। अब 27 से देखो दुगना किया जाए तो 54 है, 54 से 4 कम करेंगे तो 50 आ जाएगा। ये दे रखा है आपको ए विकल्प के अंदर, तो ये हमारे पास में करेक्ट आंसर यहां पर होगा। नेक्स्ट चले, अगला देखिए, 22 का रिलेशन 52 से है, 42 का रिलेशन 92 से है, तो 17 का रिलेशन किससे होगा? देखिए, देखो 22 से देखा जाए तो दुगना 44 है, उससे 8 ज्यादा है। इधर देखा जाए तो 3 गुना 66 है, 66 से 14 कम हो गया। इधर देखो दुगना किया जाए तो 84, 84 से कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा। 3 गुने से देखा जाए तो 100 हमारे पास में 26, 126 से कितना कम है हमारे पास में यहाँ पर? 26 8 34 कम। मैचिंग हमको मिली है यहाँ पे आसानी से गुणा 2 प्लस 8 की। जनरली इजी वर्जन ही रखा जाता है, बट कई बार इनके बाकी जो गुणज है उनके रिलेशन फंसा दिया जाता है, ठीक है। देखो बेसिक सा रिलेशन दुगना करके इसमें से कितना घटाया गया है? 8 यहाँ पे घटाया गया है। दुगना करके क्या कर दिया? 8 यहाँ पे घटाया गया, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे पास में यहाँ पे रिलेशन हो जाएगा 17 का, कि 17 का दुगना है हमारे पास में 34, और 34 में से 8 कम कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पर कितना? 8 ज्यादा कर देंगे, जोड़ना है 8 हमें यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 42। तो ये कौन से विकल्प में? सी में। क्या पैटर्न लगा कि सर संख्या का k गुना प्लस माइनस p, ये वो यूनिवर्सल पैटर्न है, ये वो पैटर्न हमारे पास में है जो इसके अंदर आपके पास में लागू हुआ है, ठीक है। तो अब ये जितने पैटर्न आपने लिखे हैं इन्हीं को प्रैक्टिस के टाइम पे ये सारे आपको ट्राई करने होते हैं। ये आपके पास नोटेड होने चाहिए, आप स्टार मार्क कर लो कि क्वेश्चंस इतने देखे हमने। सवाल जब तक आप स्टैंडर्ड तरीके से चीजों को पढ़ते हो तभी आपके लिए चीजें आसान होती, और ये इन पैटर्न में इसलिए बताया गया है ताकि आप वो समानता देख पाओ कि सवाल है एक ही लॉजिक, अब उसके आंकड़े बड़े छोटे हो जाते हैं तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि कैलकुलेशन ज्यादा कम हो जाती है। जैसे आप मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, भाई परसेंटेज और एवरेज के क्वेश्चंस आपको आसान लगते हैं, लेकिन कई बार उनमें भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे करके और उनको भी जटिल बना दिया जाता है, कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं आपको फंसा देता है। वैसे यहाँ पर भी मल्टीपल्स कई बार आड़े टेढ़े मल्टीपल ले लिए, आसपास के मल्टीपल ना लेकर के दूर के मल्टीपल्स ले लिए, तो क्वेश्चन फंसाने वाले आपके पास में हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें बताओ क्या पैटर्न होगा आपके पास में?
तो आपको बताना है इसका पैटर्न बताना है, ये प्रश्न है। चलिए बताइए। अब तो आपको क्लियर भी है कि इसके अंदर गुणा है, वही गुणज के रूप में आपको इसको रिलेट करना है। ठीक है, ये इनका कॉम्प्लेक्स वर्जन है थोड़ा सा। जिस तरह का सवाल अभी एक एग्जाम के अंदर पूछा भी गया था, आपके सीजीएल प्री में भी इस तरह का एक सवाल था, सीएचएसएल में भी एक सवाल इस तरह का था। फार मल्टीपल के ऊपर आपको ये भी क्लियर है कि इसमें एक फार मल्टीपल है, दूर का गुणज जिसमें लगा है। तो चलिए सारे गुणज ट्राई करके बताइए कौन सा पैटर्न मैच हो रहा है। सभी को ट्राई करना है। देखो 24 से 162 आपके पास में आया है। ठीक है, तो आप हर लेवल पे मल्टीपल्स को चेक करो कि सर यहां देखा जाए तो ये लगभग गुणज की बात की जाए तो लगभग ये हमारे पास 7 गुने से बड़ा, 8 गुने से छोटा है। तो 8 गुना इसके अंदर हम देखें तो सर ये हमारे पास में है 8 चौके 32, 8 दूनी 16 और 3 19, 192। इससे 30 कम है। 7 गुना देखा जाए तो 7 गुने से ये हमारे पास 6 कम है, 7 चौके 28, 14 और हमारे पास 2 16। और इसमें देखा जाए तो सर ये 6 गुना अगर हम लोग ट्राई करें तो 6 गुना जो है उससे ये हमारे पास 18 ज्यादा है। 120 और 24, 144 से 18 ज्यादा है। इसमें हम लोग देखें 9 गुने से रिलेशन देखें तो 9 गुने से कितना होगा, 30 में 24 और जोड़ दो 54। 10 गुने से अगर देखा जाए तो हमारे पास कितना होगा कि 10 गुने से अगर रिलेशन हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 240 से हमारे पास में कितना, 78 कम। 11 गुना देखो, 11 गुने से कितना कम हो जाएगा हमारे पास, 100 कम। टू सिक्स टू से 100 कम, 2 गुना 240 है तो 40 और 38 हमारे पास 78। ये हमारे पास रिलेशन है। अब 17 का रिलेशन देखो इसी प्रकार से, 17 से 87 आपके पास में है। यहां बोलोगे सर 17 पंजे 85 प्लस का 2, लेकिन सर गुणा 5 के साथ गुणज तो यहाँ पे कितना था, 5 से गुणा भी देख लो। 5 से गुणा करेंगे 120 प्लस 42, 5 गुणज तो मिल नहीं रहा सर हमको यहाँ पे। 6 गुना देखो, 17 छिकी 102, 102 से 15 कम है। गुणा 6 भी मैच नहीं कर रहा, गुणा 7 को देखा जाए तो 17 सत्ते हमारे पास में कितना हो गया, हमारे पास 119, 119 से कितना कम है हमारे पास में, ये 32 कम है। और देखो 8 गुना देख लिया जाए तो 8 गुने से कितना कम है हमारे पास में, 56। 9 गुना 8 गुना भी मैच नहीं कर रहा हमारे पास। 9 गुना देखा जाए तो 9 गुना इसका कितना हो जाएगा, 17 नाम 153, 153 से कितना कम है, यह हमारे पास 80। 9 गुना भी मैच नहीं कर रहा। 10 गुना 170, 170 में से घटाया जाए तो कितना हो जाएगा, 97 कम है। ठीक है, 170 है, कितना हो जाएगा 13, 70 और 13 83, 83 कम है। 11 गुना देखो तो 11 गुना हो जाता है 187, उससे 100 कम है। कुछ मैच हो रहा है क्या, गुणा 10 मैच नहीं हुआ, गुणा 9 मैच नहीं हुआ, गुणा 11 जाके मैच हुआ है। क्या मैच हुआ है, ध्यान से देखो, गुणा 11 मैच हुआ है। अब जब आपको पहाड़े याद होते हैं, मतलब आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगी क्यों, तो आपको टेबल्स याद करनी है और क्यों डिफरेंट मल्टीपल्स की मैं बात कर रहा हूं। इस तरह के प्रश्न आए, फिर उसमें इवेंचुअली देखा गया कि लाखों में से कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया,
तो इस तरह के प्रश्नों में 1 से 2% स्टूडेंट ने ही आंसर टिक किया। कारण बताता हूं आपको, कारण सोचना है। जब आसान मल्टीपल आते हैं तो हर कोई उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा है, लेकिन जैसे एक दूर का मल्टीपल आ गया तो पॉसिबिलिटी चेक नहीं करनी, क्यों? मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देखना पड़ता है। दूसरा, पहाड़े याद नहीं होते तो कष्ट भी होता है देखने में, जल्दी जोड़ के गुणा भाग नहीं होता, किसी में माइनस और प्लस ढंग से नहीं कर पाते हो। देखो, जो कमी है उसको पकड़ता है वो कैलकुलेटिव टर्म पे। तो अब क्वेश्चंस जा रहे हैं इस तरह के लेवल पे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। ठीक है, आपकी नॉर्मल टेंडेंसी होती है कि सर ये 8 और 9 गुने के आसपास है तो केवल इतना चेक करके छोड़ दिया, नहीं, आपको इस लेवल पे परिश्रम करके इसको मैच करना, कहीं तो समानता आपको दिखेगी, कहीं ना कहीं तो समानता आपको दिखेगी, जैसा यहां पर देखने को मिला है। तो ये हो जाएगा 13 को 11 से गुणा करो और फिर 100 घटा दो, तो ये कितना हो जाएगा? 13 गुणा 11 हमारे पास 143, 143 में से 100 घटेगा तो ये आ जाएगा 43। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखो, इसके लिए मैं बार बार कह रहा हूं, गुणज बदल बदल के और उनके साथ में डिफरेंस आप चेक करो, कौन सा मैच हो रहा है उसको देखो, और मैच होने वाला ही आपको आंसर तक पहुंचाएगा। रिसेंटली 2023 में इस तरह के ट्रेंड बढ़े कि सीधा सीधा स्टूडेंट की टेंडेंसी, एग्जामिनर को पता है, वो पेपर बनाता है तो उसको अच्छे से पता है कि आपका सोचने का तरीका क्या है, उसको ये भी पता है कि किस क्वेश्चंस में स्टूडेंट ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं और क्या चीज कम स्टूडेंट को अटेम्प्ट करवाती है किसी प्रश्न को। तो ये जो बदलाव है इस तरीके से मल्टीपल और गुणज, जिस दिन आप मल्टीपल गुणज पूरे मैच करने लग गए, क्वेश्चन बचेगा नहीं आपसे। आपको पता है भाई क्या ट्राई क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, आपको ये चीज ट्राई करनी है प्रश्न के अंदर आपको। ठीक है, तो ये हमारे पास मल्टीपल और मल्टीपल की वेराइटीज यहां पर हो गई, इस चीज को ध्यान रखो। ये क्वेश्चन इस तरह का पैटर्न आपका 4 से 5 बार पूछा गया इस साल, और सबसे काफी लेस अटेम्प्ट थे इन प्रश्नों के अंदर। कारण भी है क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि आपकी टेंडेंसी क्या है, आप केवल पास के मल्टीपल चेक करते हो, जबकि आपको करने इस तरीके से पूरे मल्टीपल्स देखने होते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, जो आपका होगा सेट की एनालॉजी के ऊपर। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि जो प्रश्न आपको यहाँ क्लास में करवाए गए हैं, प्रश्नों के साथ जो कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, कॉन्सेप्ट के साथ जो मास्टर पैटर्न बताए हैं, और मास्टर पैटर्न के साथ में जो सब पैटर्न जिन पे हमने प्रश्न सॉल्व किए, इनको आप दोबारा से दोहरा के आओ, इन प्रश्नों को सॉल्व करो। ठीक है, बहुत सारी पीडीएफ अपनी अवेलेबल है, तो आप नंबर के ऊपर बेस्ड ऑन क्वेश्चंस जो हैं उनमें से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसे डिपेंडेंट मत रहो, क्योंकि अपने बहुत पीडीएफ अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, टेलीग्राम पे। ठीक है, प्रैक्टिस का अथाह भंडार है आपके पास, करने आपको प्रीवियस ईयर के सवाल है। जब आपसे प्रीवियस ईयर के सवाल होने लग जाए मतलब आप सही ट्रैक पे हो, आप जो चीज पढ़ रहे हो वो आपको सीधा सीधा आपके एग्जाम को क्रैक करना सिखा रही है। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रैक्टिस करो जितनी आप कर सकते हैं। जैसे अभी हमने नॉर्मल नंबर के ऊपर लगने वाले एनालॉजी के सारे वेरिएशंस देखे, वैसे ही आपको सेट के ऊपर लगने वाली एनालॉजी जो है उसके हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स इट, मिलते हैं आपसे कल के सेशन में। थैंक यू।